धर्म पार्टी से युधिष्ठिर लड़ रहे थे और अधर्म पार्टी से दुर्योधन लड़ रहा था। अच्छा, चुनाव में जीत उसकी होती है जिसके पास संख्या बहुत होती है ना, संख्या वाले की जीत हो जाती है। तो अगर संख्या वाले की जीत होती है तो दुर्योधन के पास थी 18 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास थी 13। तो संख्या तो दुर्योधन की ज्यादा हो गई, पर दुर्योधन चुनाव हार गया। क्यों हार गया? संख्या तो उसके पास बहुत थी। ये बात जीवन में उतार लेना, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या बहुत होती है, जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। कृष्ण के बगल में शंख वाला खड़ा था, वो दुर्योधन के पास संख्या वाले खड़े थे। और जिसके पक्ष में शंख वाला खड़ा हो जाता है वो जीवन में कभी हारता नहीं। इसलिए कोशिश करो कि संख्या तुम्हारे साथ हो चाहे ना हो, पर संख्या वाला, शंख वाला तुम्हारे साथ जरूर रहे। उसको अपने पक्ष में करो, ठाकुर जी को अपने पक्ष में करो। अच्छा, चुनाव जब होता है तो उसका परिणाम कैसे खुलता है? गिनती से। गिनती हो गई, परिणाम सामने आ गए। संख्या के परिणाम गिनती से खुलते हैं, पर शंख वाले के विनती से। जितनी अधिक उसके चरणों में विनती करोगे तो तुम्हारे जीवन के अच्छे अच्छे परिणाम सामने आने लगेंगे। चुनाव में गिनती और ठाकुर जी के चरणों में विनती जितनी अधिक होगी, परिणाम उतने अच्छे होंगे। पांडवों की विजय हो गई, और आज नहीं, पांडवों की विजय तो पहले ही दिन हो गई थी, युद्ध हुआ नहीं था। अरे जिस दिन शंख वाला बगल में खड़ा हुआ, विजय उसी दिन हो गई। फिर तो परिणाम रह गए थे, वे खुल गए। हुआ क्या था कि कुछ लोग मिल गए कौरवों की तरफ, कुछ हो गए पांडवों की तरफ। भगवान अभी किसी की तरफ नहीं थे। सुबह सुबह दुर्योधन गाओ भगवान के लगा कि हम आओ, पक्ष करो, तुम हमारी सपोर्ट करो। भगवान सो रहे थे, पलका पे दुर्योधन है अभिमानी। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति उठवे बैठवे में भारी सोचत है। वो जा सोचत हम उते बैठ जे को का सोच है, जबकि वो पगला है। वो जाने कि जे को तुम्हें जानत है तुम कहूं बैठे रहो। हम विपिन बिहारी आए, हम तो चाहे पथरा पे बैठ जाए सो विपिन बिहारी रहे, और मंच पे बैठे सो विपिन बिहारी रहे। अजय को हमें नहीं चीने सो हम कहूं टंगे रहे, उसो हो का रहा। बताओ, और आदमी की इज्जत कपड़ों से थोड़ी हो। अगर आदमी की इज्जतों के कपड़ा से होती तो तुम उन्हें सागर जाता ही हुजो। हर दुकान के बाहर में पुतरा से नहीं धरे रहे तुम्हें। तुमने तो महीना में 2 जोड़ी कपड़ा बदलत हुजो, हम कहते हफ्ता में 2 जोड़ी बदलत हुजो। वे जो दुकान के बाहर पुतरा धरे, वे दिन में 10 बेर कपड़ा बदलत है। आज तक कौन उनके पांव पर जाके क्या हम उनके पांव पल्ला, ये 10 बेर कपड़ा बदलत। बहुत भली आदमी है। आदमी के कपड़े से उसकी इज्जत नहीं होती, आदमी के चरित्र से, आदमी के व्यवहार से, आदमी के बोलचाल से उसका सम्मान होता है। कपड़ों से सम्मान नहीं होता। दुर्योधन गया वो भगवान के सिराने बैठ गए। ने सोची हम काहे को बैठे पाँव के, हमका कमे आए। तनक देर में पहुंची अर्जुन, सुबह बैठ गए चरणों के। अब भगवान सो रहे थे, सीधे देखो फैसला हो रहा है शंख और संख्या को। भगवान सीधे सो के उठे, नजर पड़ गई अर्जुन पे। काछ वो पाँव में बैठो तो, अरे अर्जुन तुम अब पीछे बैठो दुर्योधन, काछ वो सिराने बैठो तो। दुर्योधन बोलो कि हम 2 घंटा पहल के बैठे। भगवान बोले अच्छा दुर्योधन तुम भी आए हो।
होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। कैसे? अर्जुन पे पड़ गई सीधी नजर शंखवारे की और दुर्योधन पे पड़ गई तिरछी नजर। अब जे पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो कोनो युद्ध जीत सकत का बताओ? अपने नहीं कहने लगे यार, वो परिवार तो कहने लगे मिट गाओ, कहने लगे भज्जा भगवान की तिरछी नजर हो गई रे उन पे। कहने लगे यार वो घर तो वहीं वहीं बहुत समझ लो, कहने लगे भज्जा वे सीधी नजर है रे भगवान की। इस दत्ता हरो गांव में बनो है मंदिर, सवेरे और शाम 24 घंटा में जब टाइम मिले एक बार मंदिर जाएंगे और भगवान के मंदिर के सामने ठाड़ी हो जज्जो। भगवान पूछे काय घुमाए का जो दद्दा सीधी नजर में बने रे यार। अगू तो मंदिर गए ने रोता ही होने कराता रहे सो भगवान देखे री ना खोने कर गाओ ना खोने कर गाओ तुम पे पार जे तिरछी नजर सो मार जियो। अब फैसला तुम पे कि सवेरे जाके सीधी नजर में ठाणे हो जो कि दिन भर होते हो निकार हो सो तिरछी नजर में रहो। संख्या कम हो जाए पर संख वाला तुमसे न रूठ जाए, इस चीज का ध्यान रखना। संख वाले को अपने पक्ष में करो और जिसके पक्ष में संख वाला हो जाता है उसके जीवन में कभी पराजय हो ही नहीं सकती। भगवान ने विजय का शंख बजाया, दुर्योधन अकेलो पड़ो है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया और आके बोलो काय दुर्योधन मारवे को कष्ट हो रहा हो? दुर्योधन बोलो नहीं हमें मारवे की तकलीफ ही नहीं है। बोले फिर रो काय हो रहा है? बोले एक जा तकलीफ हो रही है हमें कि पांडव हते 505 ही जिंदा, हम 199 मर गए, हम मर बेवारे, उनमें से कहूँ एक ही मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जाया दुष्ट की बुद्धि, जिगत में दुष्टता और मरत मरत दुष्टता, ये कौन कौन रहता ही है। आओ भी तो जिंदगी भर पी रहे हो, मार के पी रहे कछु कछु काम ही रहते तो ये से विदा ये से विदा ने गांव में कल कल करवा दे ने दद्दा हर की रोटी पछे वे तो यही खूब पैदा भाई। एक गांव में हतो सो एक आदमी वो दिन भर जो ही करवाए एक ये से लगा एक ये से और भारी मजा लेवे। अब वो को लगो बुढ़ापो को ने हतो उन्हें सोचिए हमारे जैसे गांव की सुखी हो जाए, सुख टेंशन बन गई। अब हमारे जे तो गांव सुखी हो जाए, हमारे जे तो गांव सुखी हो जाए। सुने ने चिट्ठिया धल लाई एक लेख के जेब में वो मारा गाँव। अब को हतो ने गांव भर के जुड़े कई दाऊ मर गए दाऊ मर गए। अब कैसा हथवा रहा है तो गाँव का चलो लकड़ के दे दीजिए। कपड़ा पड़ा देखे सुमे चिट्ठी, अरे कई दाऊ तो चिट्ठी धर गए। चिट्ठी में पता है का लिखो तो पूरे गांव के चरणों में हमारा प्रणाम, हमने पूरे गांव को पेरो है सो हमें गांव भर के करियो क्षमा। हमें तो मौका मिलो नहीं है कि हम बस्ती भर के पांव पढ़ सकते, पर तुम्हारे तो भले आदमी हो, बड़े आदमी, बड़े दिल वाले हो, हमें क्षमा कर दियो। और अगर गांव भर ने हमें क्षमा कर दो हो तो हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दियो, न हमारी आत्मा भटकत रहे। सियाने सियाने बोले रे का लिखो में उन्हें लिखो कि हमें ऐसो ने मार दियो, हमारे पेट में एक खूंटा ठोक दियो और हमारे पांव में रस्सी बांध के खचोरत मरघटा तक ले जज्जो, न हमारी आत्मा तड़प है। सियाने सियाने बोले रे क्या सब गाया आए तो गाँव को। अब जो उन्हें करो से ठीक है, वो से का भजाऊ ने वो की अंतिम इच्छा पूरी कर दे। फिर एक खूंटा बना के पेट में ठोक दो, वो गूड़ों में रस्सी बांध के खचोरत जा रहे थे। जो पुलिस आ गई, पुलिस ने सोची कि उन्होंने खूंटा ठोक के मारा रो खचूर रहे गांव में। ये पूरे गांव के लिखे गए 50 साल पेशी करी पूरे गांव ने। अब बताओ ने जिगत में पेरो और मरत में पूरे गांव को लिखो आगा। सुबह कछु कछु ये से रहता ही है दुर्योधन घाय। दुर्योधन बोलो कि हमें अपने मरवे की तकलीफ नहीं है, पांडव जिंदा है और आज यही से अपन जाई तकलीफ अपन सब खुआ है। अपन को जो बिल्कुल दुख नहीं है कि हमारा ट्रैक्टर नहीं है, हमारा जीप नहीं है,
अपन को जो दुख है कि इनके काय है, इनकी और पलट जाती सुझिए भी हवाई आई फिरन लगते। आदमी अपने दुख से दुखी न जाए दुनिया में। अरे राम है तो बजो, वो तो दूसरों को सुखी दे के अमर हो जा रहा हो। हाँ, अपनी भली एक फूट जाए, मनो सामने बाई की दो ही फूट जाए भगवान, हमारी तो एक फोड़ दियो, मनो सामने बारे की दो ही फोड़ दियो, ये दुख में लगो है आदमी। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हमने तो तुमसे कितनी बार कही कि एक बार हमें कौरवों को सेनापति बना दे। दुर्योधन बोलो हमें का बिगड़ो, महाभारत के आखिरी सेनापति तुम। वो दुर्योधन ने अपने खून से कर दो तिलक। अश्वत्थामा गया पांडवों को मारने, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होई। शंख वाला खड़ा है ना, बात तो तई है। पांडवों तो गए थे उत्सव मनावे, पांडवों के 5 ही बच्चा आज बिस्तरा खा लिया थे, सुबह सो गए। जो गाओ इन्हें सोताई में 5 ही बच्चों की गर्दन काट कर राताई में पहुंच गओ। अंधेरो हतो दुर्योधन, तुमने एक मुंडी की बात करी थी, हम 5 ही काट ले आए। दुर्योधन ने 5 ही मुंडी पकड़ी, पट 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 5 ही फोड़ दी। अश्वत्थामा लगता है तुम गलती करे आए, कैसे अंधेरो हतो? बोले काय? बोले जी पांडव के सिर नोई। अश्वत्थामा बोलो तुम्हें कैसे पता अंधेरे में? बोले अगर ये पांडव के सिर हैं तो इनमें एक सिर भीम को होने दो, और भीम को सिर इतना कमजोर नहीं है तो क्या दुर्योधन कुमड़ा सो फोड़ देवे। जब युद्ध में उनके सिर में मुसट्टा मारत थे तो चिंगारी फेंकती, जल्दी से आग जलाओ। आग जलाई, देखा कि पांडव के सिर की जगह बच्चों के सिर रखे हैं। दुर्योधन को तो असबे आ गया, अरे दुष्ट जो तुमने क्या करो रे, हमने तुमसे पांडवों के सिर मांगे थे और तुम हमारे वंश की बेला ही नष्ट करके आ गए। अब तो हमारे कुल में कोई पानी दे व्यवहारों नहीं बचो रे। अरे भली जी अगर 5 बच्चा रहते, जी अपने दादा पिताजी हर के पिंडा पार भी जाते तो वे तो पंडा पूछते कि काय कौन और तूने तो कुल खानदान में तो भी कहते कि थे एक हमारे दुर्योधन दुष्ट, भी पंडा कहते भली दुष्ट है तो मनो पिंडा पार दे, तुमने तो वो ही खत्म कर दो, और दुर्योधन खत्म होगा, मर गया। अश्वत्थामा ने सोची कि नहीं तो हम पांडवों के हो पाए और दुर्योधन के नहीं हो पाए, भी जिंदा सो में छोड़ है अब सुने भग दो। सुबह सुबह जब द्रौपदी आई, 5 पांडव आए, विचार करो जब द्रौपदी ने 5-5 बच्चों की लाशें देखी हैं तो का बीती हुई है कि 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, अजन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। द्रौपदी रोने लगी। क्यों नहीं रोगी? जिसने अपना खून दूध बना के पिलाया हो और अपने बच्चों को जब सामने देखेगी क्या बीतेगी उस माँ पे जिसने अपने मरे हुए बच्चे को देखा। भगवान बगल में गए, बोले सखी बच्चों के मरने का दुख हो रहा है। द्रौपदी ने आंखों के आंसू पोंछे, नहीं भैया मुझे बच्चों के मरने की कोई तकलीफ नहीं। भगवान बोले क्यों? द्रौपदी कहती भैया मैं जानती हूं कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिल के जिसको मुरझाना ना पड़ा, वो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जो आया है वो जाएगा। भगवान बोले जब इतनी बात जानती हो तो क्यों रो रही हो? द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में भी फर्क होते पर कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर
पर को सिंहासन चढ़ गए ओ को बंधे जंजीर। भैया मुझे बच्चों के मरने का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि जिसने भी मेरे बच्चे मारे हैं सोते हुए मार डाले। भगवान बोले जिंदा में मारते तो तुम्हारा क्या काम बनतो। द्रौपदी बोली भैया वे आखिरी में तुम्हारा नाव ले लेते तो उनकी गति बन जाती। भगवान बोले धन नरी बहन, तुम्हें जो दुख नहीं है कि बच्चे मर गए, तुझे इस बात का दुख है कि तेरे बच्चे आखिरी में मेरा नाम नहीं ले पाए। जा तेरे बच्चों को सायुज्य मुक्ति प्रदान करता हूं, अपने धाम में वास देता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता नहीं करो, जिसने तेरे बच्चों को मारा है तेरे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। चलो अर्जुन। अर्जुन ने भगवान को लिया। अश्वत्थामा ने सोचा हम बच बेवारी नहीं है, इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान के चरणों में लिपट गए अर्जुन। भगवान बोले अर्जुन भूल गए तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय शिष्य रहे हो। द्रोणाचार्य जानते कि हम आओ लड़का दुष्ट है अश्वत्थामा, वो ब्रह्मास्त्र चलावो तो सिखाओ पर लौटावो नहीं सिखाओ। अर्जुन तुम्हें तो दो ही सिखा दारी, लौटा दे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटाया। तथा हतम पशुपस्पास बध्यम बामस्व भाई कृपान मामचो। जो द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आओ, द्रौपदी ने दो ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो। भीम बोले द्रौपदी जो कनु साधु महात्मा नो ही हत्यार हुआ है, तुम प्रणाम कर रही। द्रौपदी बोली भीम ये बच्चों का हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का बेटा है, तो हमने सोचा गुरुजी के बेटे को प्रणाम कर ले। भगवान ने कही वाह धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल पर किए चारी। भीम ने कहा अर्जुन मार डाल से। द्रौपदी बोली अर्जुन एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले। बोले क्या? बोले मान के चलो इसको मार डालोगे तो मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे। अर्जुन बोले नहीं। तो द्रौपदी बोली फिर एक को छोड़ दे। बोले काय? बोले अर्जुन मुझे पता है कि बच्चे के मरने पे माँ को कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे 5-5 मरे पड़े हैं। अर्जुन मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफ मैं भोग रही हूं वही तकलीफ इसकी माता कृपी को भोगनी पड़े। पर अर्जुन अगर हमारे 5-5 बच्चा मर गए तो हमें 5-5 पति तो हैं सहारे। अर्जुन तुमने के पिता को पहले मार दो, अब जब बुढ़ापे की मताई की लठिया आए अब कोनो मताई की लठिया ने टोरो, जाओ हम देखो मुक्त करो। भगवान ने कही वाह बहन वाह, ये दुष्टर कहते द्रौपदी ठीक कहती। अर्जुन बोले तो छोड़ दे, हमें क्या दिक्कत है। भीम कूद के आ गए, नहीं मार डाल इसको, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और युद्ध नीति कहती है कि अगर युद्ध में सामने वाले का अस्त्र गिर जाए तो छत्री को उस पर वार नहीं करना चाहिए। उसने सोते बच्चे मारे, तो बच्चे भी साधारण नहीं थे जो मरे। भागवत में तो ज्यादा लेख नहीं है, आप घरे जाइयो गीता उठाइयो, गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखो है, जरूर देखियो। गीता के 6वें श्लोक पहले अध्याय में सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्व एव महारथा, एक से एक महारथी हते 5। मार डाल अर्जुन से। अर्जुन ने सोची अब हम तो फंस गए। कि दुष्टर बड़े भी करे छोड़ दे, अब भीम बड़े भी करे मार दे, अब क्या करें। भगवान के पास अर्जुन गए, बोले प्रभु ऐसे समय में हमें क्या करो चाहिए। भगवान बोले क्या करो चाहिए, मार के फेंक दे। अर्जुन ने जैसा ही बाण निकालो, भगवान बोले सुनो ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए, जान से ने मारो चाहिए। अर्जुन बोले तो हम छोड़ें दे रहे। भगवान बोले सुन ले, क्षत्रिय को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चाहिए, मार दें। बोले ब्राह्मण आए जान से नहीं मारने, तो बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय आओ मार के फेंक दे। अर्जुन ने कही जो फैसला ठीक रहो, मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। भगवान ऐसो काय कर रहे हैं अर्जुन के संग,
भगवान ऐसे कर रहे हैं। भगवान ने विचार करो कि हमने अर्जुन को गीता को ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दो, तो ऐसा तो नहीं है कि मार काट में सब भूल गए हुए। परीक्षा कर रहे हैं भगवान, अर्जुन को याद आ गई, ऐसे समय में क्या करो चाहिए। शास्त्र कहता है सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दो ये कई बार तकलीफ हो जाए। बोले फिर, बोले वो समाज में बुलाओ, अपमान कर दे और भगा दे। अब वो जब नो जिंदा रहे वो रोज मरवे से ज्यादा तकलीफ हो जाए, मरे से खराब हो जाता अगर अपमान हो जाए तो। अश्वत्थामा की चुटैया काट लई, मणि निकाल लई, भगा दो। अर्जुन ने कही तुमने हमारी मणि निकाली, अब हम तुम्हारे वंश में पानी दे विवारों ने वचन दे। और पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन सा है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित, इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। और जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा जाकर सीधे भगवान के चरणों से लिपट गई। उन्होंने उत्तरा से पूछी कि काय उत्तरा, तुम्हारे ससुर बैठे रहे उतई, सास ठाणी रही, तुम उनके नहीं गई। उत्तरा बोली कि जो गलती हमारी सास ने करी वह हमने करते। बोले काय? बोले देखो जब जीवन में चक्कर आता है तो कोई भी हाथ पकड़ लेता है। जैसे अपन निगत जा रहे हो, को चक्कर आ गओ तो कोई भी हाथ पकड़ ले के बता हम हाथ पकड़ रहे। महीना बुखार चढ़ो, कमजोरी आ गई, उठे कहीं काय लगे चक्कर आ रहा है, कोई भी हाथ पकड़ के बाहर तक लो आएंगे। बुखार का चक्कर हो, समाज का चक्कर हो, धन का चक्कर हो, कोई भी हाथ पकड़ लेता है। पर जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है। बताओ फिर को हाथ पकड़े। द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, भीम की तरफ देखी, दुष्टार अर्जुन की तरफ। भीम दुष्टार अर्जुन देखो ये दुर्योधन दुशासन को आदेश दे रहा है कि मुझे निर्वस्त्र करो, मेरा हाथ पकड़ लो। सबने गर्दन नीची कर ली और कहा द्रौपदी अगर ये बुखार का चक्कर होता तो हम तुम्हारा साथ देते थे, पर ये तो समय का चक्कर है। अब तो चक्र सुदर्शनधारी ही तुम्हारा साथ दे सकता है, जब समय का चक्कर आता है तो कोई साथ नहीं देता। एक बात ध्यान से सुनना, सब कुछ उस चक्रधारी के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। पर अपन को जब बात कबे आ है समझ में, जब डॉक्टर आखिरी में हाथ देख के कहे भैया अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर मंदिर को दौड़ियो, महाराज के, बाबा जी के। अरे डॉक्टर के कहवे के पहले तुम जब बात दिल में बैठा ले कि जो कछु है सो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर तुम्हें डॉक्टर को नहीं जाने पर कबो आज ही से सौंप देना सब ऊपर वाले को कि जब डॉक्टर के है जब मानो। आखिरी में को संग न दे रही भैया, द्रौपदी के 5-5 पति साड़ी खिंची, अंत में कौन ने संग दाओ? बांके बिहारी ने। यही बात तुम ध्यान रखियो कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और आखिरी में जब तुम्हारी नाड़ी खिंचे, खिंचे कि नहीं खिंचे? वेद के हवने छे पार दे, नारी खिंच रही है, खिंचे कि नहीं खिंचे? तो साड़ी खिंची, सब देखते रहे, सब बैठे रहे, पर मदद को उन्हें नहीं करी। साड़ी खिंची, सब बैठे देखे, जय अपनी गत जो पूरे घर के घेरे रहे हैं, अपन को देखे। पर जब नारी खिंचे, जब संग को उन्हें दे, फिर तो बांके बिहारी संग दे। इसलिए आज से ये संकल्प ले लो कि जो कुछ है सो ऊपर वाले के हाथ में। उत्तरा कह रही है कि जो गलती मेरी सास ने की, साड़ी खिंची, सबके पास गई, पर अंत में बांके बिहारी काम में आए तो हम तो उतना ही हैं, हमको के दरवाजे ने।
और जब उत्तरा पहुंची भगवान के चरणों से लिपटी, और जो बात उत्तरा ने कही वह कमाल की कही। उत्तरा कह रही है प्रभु हम मर जाएं, हमें बिल्कुल डर नहीं है, मानने तो है, हमारा बच्चा मर जाए हमें बिल्कुल डर नहीं है, वो तो मरता ही रहे, पर प्रभु अपने नाम की लाज बचा लियो, अगर आज हम और हमारा बच्चा मर गओ तो तुम्हें कलंक लग जाए। भगवान हंसन लगे, उत्तरा तेरे मरने से, तेरे बच्चे के मरने से मुझे काय का कलंक लगेगा। उत्तरा हंस के कहती प्रभु कल को आदमी जाके हैं कि जे को पूरो खानदान कृष्ण की भक्ति करत रहो, आज के खानदान में कोनो पानी देवे वारो नहीं बचो, तो ऐसे कृष्ण की भक्ति करो ही काय को, ऐसे तुम अपनी लाज बचा लियो कि हमारे कूख को बाल बच्चों बच जाए। भगवान बोले वाह उत्तरा वाह, कहां से घुमा के बात करी तुमने। भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, परीक्षित जी की रक्षा की। आज उत्तरा को वो सौभाग्य मिला, उसकी गोदी में दोनों हैं, परीक्षित भी और परीक्षक भी, दो ही पहुंच गए उत्तरा के गर्भ में, भक्त भी और भगवान भी। भगवान ने परीक्षित का जन्म करवा के और आनंद से उत्सव हुआ। अब भगवान चलन लगे तो भगवान पहुंचे कुरुक्षेत्र में, जहां भीष्म पितामह लेटे। जब भगवान भीष्म के पास पहुंचे, भीष्म ने कहा प्रभु हम आपके पांव तो पर नहीं पा रहे, कहा ऐसे बाण छिदो है, तो हम जी जो नाक की पलकें झुका रहे हैं, समझ लियो कि हम तुम्हारे पांव पर रहे। प्रभु हमारी आंखों में जो असूआ बह रहे हैं, हम हाथों से चरण तो धो नहीं पा रहे, तो तुम जा समझियो कि इन असूओं से हम तुम्हारे पांव धो रहे। प्रभु संसार में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, या तो वो जा कहे कि हम भाग्यशाली हैं, या जा कहे कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, पर भीष्म कहता है मेरे पास दोनों चीजें हैं, आज हम भाग्यशाली भी और दुर्भाग्यशाली। भगवान बोले भाग्यशाली काय में हो? भीष्म बोले प्रभु हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हुई है तब हम प्राण छोड़ हैं। आज हमारे सामने दो दो उत्तरायण, बोले दो दो, बोले हाँ, एक तो सूर्य उत्तरायण होगा और आप उत्तरा के गर्भ में चले गए, सो आप भी उत्तरायण ही तो कहा हो, दो दो उत्तरायण। भगवान बोले और तुम्हारा दुर्भाग्य का है? बोले हमारा दुर्भाग्य जो है कि तुम दौड़ के, तुम चल के आ रहे थे, हम दौड़ के तुम्हारे स्वागत में नहीं जा पाए, कैसे पाँव में बाण लगे, तुम सामने खड़े, हम तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ पा रहे, कैसे में बाण लगे, तुम सामने, हम तुम्हारे पाँव नहीं पड़ पा रहे, कैसे माथे में बाण लगो। एक बात ध्यान से सुनना प्यारे, ये जो भीष्म की कथा है ये हमारी और आपकी कथा है, जापन पे बीतने हैं आगे चल के। जो भीष्म है मतलब वो अपनों बुढ़ापो आए, बुढ़ापे में तुम्हारे पांव तो रहे हैं, पर तुम दौड़ के भगवान के मंदिर ने जाते हो, कैसे में गठुआ वाद के लकवा के बाण लगे। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं, पर तुम भगवान की कथा में थप्पड़ी ने बजाते हो, जी हल हैं डोल हैं, पलका पे धरे रहे हो, बगल में सिंहासन रहे है, तुम चाह के भी भगवान की सिंहासन में पाँव ने पर पे हो। अगर गर्दन लटक गई और बाल बच्चों ने देख लो तो सीधी कर देना, या सही डरे रहे हो दिन भर, मुँह की माछ नहीं भगने तुमसे। इसलिए जब नो पाँव चल रहे हैं दौड़ के मंदिर हो आओ, जब तक हाथ उठ रहे हैं भगवान को कीर्तन गाले, जब तक जो सिर झुक रहा है तो भगवान की चौखट पे रोज को जाएंगे। और कहूँ जिंदा में नहीं गए तो जो दिन मर के निकर हो मर घटा को, उतना पुजारी अपने आप पर्दा लगा दे, बोले का बोले जब जिगत में नहीं आओ तो मरे पे भी भगवान पे नजर न पड़ो, चज्जे इस पे। हाँ ध्यान रखियो, अब पट खुले हैं भगवान के, इसे दर्शन कर आओ। जो दिन तुम्हारे पट बंद होने वो दिन भगवान भी अपने पट बंद कर देते, जब मट्टी निकला तो मंदिर को पर्दा डर जाता, काहे बोले जब जिगत में नहीं आए तो मरे में काहे को। तो जब तक भैया हाथ पांव चल रहे हैं, वरना
आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुँह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी। भीष्म ने भगवान के दर्शन करते करते प्राणों का परायण किया। भगवान लौट के आए, कुंती पांचों पांडवों को वरदान दिया। भगवान द्वारिका गए हैं। जामवंती का बेटा सांब अपने पेट में मूसल बांध करके दुर्वासा ऋषि के पास गया। मेरे यहाँ बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा ने कहा ना बेटा ना बेटी, एक मूसल होगा और दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ला करके मूसल घिसा, इतनी सी छिपट बची। जहाँ मूसल घिसोगा तो उते एलक नाम को घास भाव अपने सागर जिले में वो छुरिया चारों कहते हैं। अब तुम्हारी तरफ का कहता हमें नहीं पता। एक चारों हो तो ना बहुत पियानो छुरिया चारों, छुरिया चारों कहते, वो चारों ही मूसल से बनो है। यदुवंशी लड़े, एक दूसरे को मार डाला। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, जो अच्छे गोपवाल थे उनसे कहा कि अब इनको तुम ले जाओ, क्योंकि 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन लेके चले आ रहे थे, बीच में कोल भील मिल गए। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेईमान। ये कथा से जो मतलब निकाल लियो कि भगवान ने तुम्हें पद दाओ होए, प्रतिष्ठा दाई होए, पैसा दाओ होए, सम्मान दाओ होए, तो अच्छे समय से निकाल लियो न जो अंदर समय